बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम अपने शहदा का खून भूले नहीं हैं। इस्लामाबाद रवानगी से पहले अल्लामा साद हुसैन रिजवी की बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाजरीन कराम, जब इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नामूस रिसालत के मामले पर मैदान में आई थी, तो उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 40 से ज़ायद कारकुनों को शहीद कर दिया गया था। तो इसी हवाले से बात करते हुए अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि हम अपने शहीदों को भूले नहीं हैं, बल्कि ये उन्हीं के खून की बरकत है कि आज भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान नामूस रिसालत के लिए मैदान में आ रही है। अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि हम उन्हीं रास्तों से होकर इस्लामाबाद जाएंगे जहां पर हमारे कारकुनों को शहीद किया गया था। जबकि दूसरी तरफ नाजरीन कराम, आज अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने इस्लामाबाद रवानगी से पहले एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि हमारे हुकूमत से मुतालबे ये हैं कि हालिया दिनों में जो गुस्ताखियाँ की गई हैं, तो जिन लोगों ने ये बदबख्ती की है उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि हमारा मुतालबा ये है कि जो लोग भी गुस्ताखियाँ करते हैं उनके केसेस को स्पीडी चलाकर फ़ौरन के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। इसके बाद अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि हुकूमत से हमारा मुतालबा ये भी है कि आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान लाने के लिए अमली इक़दाम किए जाए। तहरीक लब्बैक के सरबराह ने कहा कि इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अवाम के लिए भी मैदान में आई हुई है, तो लिहाजा हमारा हुकूमत से ये भी मुतालबा है कि कीमतों में कमी करके फौरी तौर पर पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दिया जाए। तो नाजरीन कराम, आज जुमे की नमाज के बाद तहरीक लब्बैक का पाकिस्तान बचाओ मार्च अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा के मज़ार से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गया है। और जब तहरीक लब्बैक का ये लॉन्ग मार्च रवाना हुआ है, तो अल्लामा साद हुसैन रिजवी के साथ कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गई है। तो इसके बाद नाजरीन कराम, बड़े बड़े तजियाकार यही बात कर रहे हैं कि जब तहरीक लब्बैक का ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो अब देखना यह है कि जब अल्लामा साद हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक के कारकुन इस्लामाबाद पहुंचते हैं, तो उसके बाद हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान क्या मुज़ाकरात होते हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।